स्पर्श कराते हैं और सुग्रीव जी का सारा दुख दूर हो जाता है। उसके बाद भगवान उन्हें पुष्पमाला पहनाते हैं। मीली कंठ सुमन के माला पटवा पुनि बल दे विशाला, और बल प्रदान करके आशीर्वाद देके उन्हें कहते हैं कि अब आप युद्ध के लिए जाइए। जब युद्ध के लिए गए तब भी बाली बहुत अधिक बलवान है, इसीलिए जब पूरी तरह से सुग्रीव हार गए और मरने लगे, इस स्थिति पे आ गए, तब भगवान मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। भगवान संधान करके तीर चलाते हैं और जैसे ही बाली के वक्षस्थल पे भगवान का तीर लगा है तो हृदय प्रीत पर वचन कठोरा। हृदय में प्रीत है लेकिन मुख पे कठोर वचन। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। हृदय प्रीते मुख वचन कठोरा, बोला चिताई राम की ओरा। वचन कठोरा राम की ओरा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ के मारा। यहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान ने बाण मारा है, तब बाली कठोर वचन में कहने लगा, प्रभु मेरा अपराध क्या था? मैं आपका वैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा ये आपकी क्या सहायता करेगा? आप मुझसे कहते, मुझसे मित्रता करते, पाताल में भी होता रावण तो मैं उसको अभी आपके चरणों में लाके खड़ा कर देता। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कवन अपराध नाथ मुझे मारा। किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा है? तब भगवान कहते हैं, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सब कन्या समाचारी। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सुत कन्या रही को दृष्टि लोकई जोड़ी, ताहि बधे कछु पाप न होई। ताहि बधे कछु पाप न होई। ताहि बधे कछु पाप न होई। यहाँ भी जब बाली कहता है, प्रभु आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया? सुग्रीव से मित्रता कर ली और सुग्रीव का मैं वैरी था तो आपने मेरा वध कर दिया। भगवान ने कहा तुम सुग्रीव के वैरी हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारा इसलिए वध नहीं किया। तो अवगुण कवन नाथ मुझे मारा, फिर किस लिए मारा? तब भगवान कह रहे हैं, अनुज वधू अपने छोटे भाई की पत्नी को, भगिनी छोटी बहन को, सुतनारी बहू को, ये सभी कन्या के समान होती हैं। इनको जो कुदृष्टि से, गलत दृष्टि से देखता है उसे मारने पे किसी भी प्रकार का शास्त्रों में कोई पाप नहीं है, पुण्य ही है वह। इसीलिए मैंने तुम्हें मारा है तो वह कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। और हम क्षत्रिय हैं, हम तुम जैसे दोषवान पशुओं का वध करते रहते हैं। तुम्हारा दोष है
तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था तुमने उस प्रकार के कार्य किए। यहाँ पे बाली भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु क्षमा कर दे। और उसके बाद अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप करके कहता है, अब नाथ करी करुणा बिलो जो बड़े मांगो जिन्हें जोनी जन्मो कर बस तहरा में पद अनुरागो। प्रभु लीजिए कहे बांसुर नर नाम आपन दास अंगद कीजिए। यहाँ पे बाली बड़ी ही सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझसे अपराध हुआ उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मेरा अंत समय आ गया है तो बस इतना ही वरदान दीजिए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहो, अब कृपा करके मेरी ओर बस एक बार देख लीजिए और मैं जो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ उसे स्वीकार कर लीजिए। जेहि जोनि जन्मो, जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, तह राम पद अनुराग हो, वहां पे मैं केवल आपके चरणों का स्मरण करता रहूं, यह एक वरदान दे दीजिए। और दूसरा, यह तनय मम, ये मेरा जो पुत्र है मेरे ही समान बलशाली है। और प्रभु आप इस सेवक को स्वीकार करिए, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। और अपने इस सेवक को, अपने इस दास को स्वीकार कर लीजिए, इसकी बाह पकड़ लीजिए। तो मरते समय फिर मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। जब आपके हाथों में हाथ दे दूंगा फिर किस बात की चिंता। इसीलिए फिर मुझे कोई चिंता नहीं रह जाएगी। यहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद बाली अपने प्राणों का त्याग करता है। भगवान का नाम लेकर मृत्यु होने के कारण उसकी मुक्ति हो जाती है, वह भगवान के धाम जाता है। उसके बाद अंगद जी को योगराज बनाया और सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजा बनाया। 4 महीने बारिश के बीते हैं और उन चौमासे के बाद भगवान लक्ष्मण जी को भेजते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर सब वानर डर गए और हनुमान जी लक्ष्मण जी को संभालते हैं। उस समय सुग्रीव क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं सब तैयारियां चल रही थी, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। यहाँ पे सभी सेनाएं आई हैं और वर्णन है कितनी सेना है। सेना कितनी है वह तो बहुत अधिक है, लेकिन सेनापतियों की संख्या पता है। जो लीडर्स हैं, जो सेनापति हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कितने हैं? 18 पद्म। एक पद्म कितना होता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद नील, 10 नील और 100 नील के बराबर होता है एक पद्म। ऐसे 18 पद्म केवल अध्यक्ष थे। अब सोचिए सेना कितनी है।
तो सेना कितनी थी वह वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। आप घर पे जाके एक लिखिएगा, उसके आगे 67 जीरो लगा दीजिए, शून्य लगा दीजिए। तो जितनी संख्या थी उतनी राम जी की सेना थी। राम जी की सेना में उतने केवल बंदर थे। अब सोचिए उस समय कितनी जनसंख्या होती होगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी सेनापतियों को, जितने भी वानर हैं, सबको बुलाया है और उन्हें आदेश दिया है, चारों दिशाओं में उनको फैला दिया कि आपको सीता माता की खोज करनी है। सभी वानर जाती जा रहे हैं। किसी ने सोचा हम नहीं जा रहे, तो वहां पे सुग्रीव कहते हैं यदि कोई नहीं गया तो मैं अपने ही हाथों से उसका वध करूंगा। कुछ डर के मारे, कुछ भक्ति के मारे सब सीता मैया की खोज के लिए जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर श्री अंगद जी महाराज, हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, एकदम सब चुने छटे हुए जितने भी योद्धा थे, सबसे अधिक बलशाली नल नील, इन सभी को दक्षिण दिशा में भेजा। हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, नल नील विश्वकर्मा के पुत्र, जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र, सभी बड़े बलशाली। यहाँ पे सभी आए हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई स्थान नहीं मिल रहा। एक गुफा के अंदर गए, वहां पे प्रभावती नाम की एक तपस्विनी थी। उन्होंने बहुत कुछ खाने के लिए दिया, बहुत सारे मीठे मीठे फल खाए। उसके बाद वे कहती हैं आंख बंद करो। आंख बंद करते हैं, आंख खोलो। आंख खोलते ही सब समुद्र के तट पे आ जाते हैं। उसके बाद प्रभावती अंतर्ध्यान हो जाती हैं, कहती हैं लंका इस समुद्र के उस पार है, आपको वहीं जाना है। अब सब सोचे कि हम समुद्र को कैसे पार करें, तो इसी सोच में सब पड़े हुए हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। अब जो अंगद जी महाराज हैं, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु बेटी बारा। अंगद कहूं जाए मैं पारा, जिय संशय कछु कीर्ति बारा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, विज्ञान निधाना। यहाँ पे अंगद जी कहते हैं मैं चला जाता हूँ, नहीं आप तो सबके नायक हैं, आपको नहीं भेजेंगे। जामवंत जी कहते हैं जब मैं युवा था तब वामन देव ने ब्रह्मांड के आकार का अपना शरीर कर लिया था, उसकी मैंने 7 प्रदक्षिणा दौड़ करके करी थी। उस समय मुझमें बड़ा साहस था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। तब हनुमान जी को बल याद दिलाया, पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक बल सब में आप आगे हैं, इसीलिए। और आपका जन्म और किसी कारण से नहीं हुआ, राम काज लगित अवतारा, राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, चोर हो तात तुम पाहि। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाहि। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वतारा। राम काज लगे अवतारा, सुनत भयउ पर्वतारा। गुलाल कली बारही बारा,
की कहूँ सुधियाई। यहाँ पे हनुमान जी को बल याद दिलाया, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा विष्णु का कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम जी की सेवा करने के लिए हुआ है। ये सुनते ही जोश भर आया हनुमान जी में, पर्वत के समान आकार कर लिया, पर्वत के बराबर हो गए और सिंहनाद करने लगे। जैसे सिंह शेर सिंघाड़ता है, उसी प्रकार से ये हनुमान जी महाराज चिल्ला रहे हैं, सिंहनाद करी 12 बारह और कहने लगे, लीले ही नागो जल ने दिखारा, इस समुद्र को तो मैं ऐसे ही खेल कूद में ही पार कर जाऊंगा और सहित सहाय रावण ही मारी, साथ में रावण को भी मार के आ जाऊंगा, कोई झंझट ही नहीं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो इहं त्रिकूट उपारी, और पुनः इस सुंदर नाम के पर्वत पे आ जाऊंगा, त्रिकूट पर्वत पे आ जाऊंगा। जब जामवंत जी देखते हैं कुछ अधिक ही जोश भर आया है, तब वे कहते हैं केवल तुम्हें जाना है, वहां पे सीता जी के सुध लेके आना है, रावण को नहीं मारना। यदि तुम ही सब सेवा कर दोगे फिर राम जी क्या करें। इसीलिए एक न करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधियाई। तुम जाओ देखो और सीता जी की सुध लेकर के आओ। यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन अच्छे लगते हैं। जामवंत की वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत जी का पक्ष अच्छा लगता है। इसी चौपाई से सुंदर कांड प्रारंभ होता है, किष्किंधा कांड विश्राम लेता है। पहले श्लोक में श्री रामचंद्र भगवान की स्तुति करी है और दूसरे श्लोक में भी सभी दोषों को विघ्न करने वाले रघुनाथ जी की ही स्तुति करी है और तृतीय श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति करी है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशाणम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम पारिजातम नमामि। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे हनुमान जी महाराज की बड़ी ही सुंदर एक श्लोक में स्तुति करी। अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है, बड़ा बल है। हिम शैलाभ देह, हिमालय के समान देह है। अच्छा, वर्ण कैसा है तो आगे बताया है चौपाई में। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, स्वर्ण वर्ण है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देह धनुजवन कृशानो
दानवों के वंश को नष्ट करने वाले हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। अब तुलसीदास जी सोचने लगे, 5-6 तो यही गुण गिना दिए, अब कितने गिनाता रहूंगा। जो पुरानी लीला है उसे भी प्रारंभ करना है। तो हनुमान जी के तो इतने गुण हैं कि वर्णन ही नहीं हो सकता। तो कह दिया कि कहाँ तक एक एक गिनाए। सकल गुण निधानम, सब गुण है। वानराणाम धीशम, वानरों के राजा हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गुण, सब गुण बताने के बाद भी उसको अलग से गोस्वामी जी बताते हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी के बड़े ही प्रिय भक्त हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। यहाँ पे हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद पुनः वही कथा प्रारंभ करने लगे। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि रघुपति हृदय अति भाए। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि रघुपति हृदय अति भाए। सब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख तत्व मूल पर खाए। सब लगे मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख तत्व मूल फल खाए। जब लगी आवो शीतल दीखी, होए ताजो मोहि हर्ष विशेषी। जब आयो सीते देखी, होए काज होए हर्ष विशेष। यह कहुनाई सबरी कहु माथा, चले हर्ष प्रिय धरि रघुनाथ। ये गए दाय समिति कहु माथा, चल्यो हर्ष ही धरे रघुनाथ। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी के जो वचन हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी के हृदय को भाते। अब यह जो चरित्र है, इस चरित्र को हनुमान जी को क्या उनका बल याद नहीं है? सीधे हनुमान जी कहते हैं, जैसे सब कह रहे हैं कि हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, हनुमान जी भी कहते हैं हम चले जाते और चले जाते। लेकिन वे हमें प्रेरणा देना चाह रहे हैं। पहले उन्हें बल याद दिलाया तो बड़ा जोश आ गया, लेकिन होश नहीं रहा। वे तो रावण का भी वध करने जा रहे थे। तब जामवंत जी उन्हें समझाते हैं। तो इस बात के माध्यम से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जहां पे केवल युवा ही युवा रहेंगे, वहां पे लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है। इसीलिए उन युवाओं में जिनमें जोश है, उन्हें होश देने के लिए एक जामवंत जी रूपी वृद्ध व्यक्ति होना भी आवश्यक है, जो कि उन्हें सही मार्ग दिखा पाए। और यहाँ पे हनुमान जी भी ऐसा नहीं करते कि अब आपने हमें बता दिया ना, अब हम कर लेंगे, अब आप मत कहिए। उनकी बात सुनते हैं, उसे पालन करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। जाते समय उनके हृदय में बड़ा हर्ष होता है। शुभ कर्म करने में हृदय में अत्यधिक हर्ष होता है। और जब हृदय में हर्ष हो, प्रसन्नता हो, तो प्रसन्नता से प्रारंभ हुआ कार्य पूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि कार्य होगा, होए ही काज। क्यों? क्योंकि मोहि हर्ष विशेष, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और संत इसका दूसरा भाव देते हैं कि जब भक्त प्रसन्न हो तो भक्त की प्रसन्नता में कार्य की सिद्धि होती ही है।
यहाँ पे सभी को प्रणाम किया है, सभी भक्तजनों को प्रणाम किया है और हृदय में रघुनाथ जी को धारण किया है। हम सब कुछ कार्य कर लें, लेकिन प्रारंभ में हमारे साथ में हम राम जी को न रखें तो वो उस कार्य होगा न होगा, क्या सही होगा क्या गलत होगा, यह विवेक नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे हृदय में हनुमान जी महाराज भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें धारण करते हैं और उसके बाद निकले हैं। जैसे ही निकले तो सबसे पहले एक पर्वत बीच में आ गया। हनुमान जी ने कहा पहले ही, अभी तो यहाँ से निकले हैं, सुंदर पर्वत से हनुमान जी छलांग लगाते हैं और जितने ऊपर हनुमान जी गए उतना नीचे वो पर्वत गए। बड़े ही वेग से हनुमान जी उड़ने लगे। बीच में मैनाक मिला, पर्वत बीच में आ गया। हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? तब मैनाक पर्वत कहते हैं मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूं। सुनते हैं, प्रणाम करते हैं। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। प्रणाम किया, प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। हनुमान ते परसा, स्पर्श प्रणाम के रूप में किया। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कि आप पिताजी के समान है, इसीलिए आपको मैंने जैसे छू के किसी वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, मैंने आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता। अभी यात्रा प्रारंभ ही हुई है और जब तक राम जी का कार्य पूर्ण हो नहीं जाता, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम है, आप जल्दी नीचे जाइए, मुझे पुनः यात्रा प्रारंभ करनी है। जैसे ही मैनाक नीचे जाते हैं, ये चरित्र देवता देख रहे थे कि सुंदर पर्वत से उठे, पर्वत वह नीचे चला गया, पूरी पृथ्वी हिल रही है। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा, देखा नहीं राम जी का दूत है, अच्छा इसमें बल तो है, यह तो पता चल गया, बुद्धि है कि नहीं उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए सुरसा माता को देवतागण भेजते हैं। सुरसा नाम अहिल के माता, आई कहीं सुरसा नाम अहिल की माता, पठेने आई कहीं तेरी माता। सुरसा नाम की नागों की एक माता थी, वे आ जाती है रास्ते में और हनुमान जी से कहती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माँ आप खा लेना, मैं बस सीता जी के सुध भगवान को दे दूं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मेरा विश्वास करिए। राम का जो करी तेरी में आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुना। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन बैठी हूँ जाई, सत्य कहूँ मुझ जान दीवानी। तब तब बदन बैठे हो आई, सत्य कहो मुझे जान दीवानी। जान दीवानी माँ जान दीवानी, सत्य कहूँ मुझ जान दीवानी। जान दीवानी हाँ जान दीवानी, सत्य कहो मुझे जान दीवानी। हनुमान जी कहते हैं कि बस भगवान की सुध, सीता जी के सुध कि सीता जी कहाँ है, ये समाचार बस मैं भगवान को दे दूं, उसके बाद पक्के में आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे ग्रहण कर लें। सुरसा कहती है बेवकूफ समझ के रखा है, तुम ऐसे ही जाओगे मैं मान लूंगी। हनुमान जी कहते हैं सत्य कहो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब झूठ का ऐसा जमाना है कि सब झूठ बोलते हैं, तो उनमें कोई सच भी बोलता है तो पता नहीं चलता, यही लगता है कि वह भी झूठ ही बोल रहा है। तो यहाँ पे हनुमान जी सत्य कह रहे हैं, लेकिन सुरसा को भरोसा नहीं हुआ। हनुमान जी ने देख लिया किसी भी युक्ति से जाने नहीं दे रहे, तो कहा ठीक है खा।
जोजन भरी देहि बदनो पसारा, एक योजन के हनुमान जी महाराज हो गए। उसने 2 योजन का मुंह कर लिया। तब हनुमान जी, जब उसने 1 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। उसने 16 योजन का अपना मुख किया, हनुमान जी 32 के हो गए। उसने मुख 50 योजन का किया, हनुमान जी 100 योजन के हो गए। अब वह अपना मुख 100 योजन पे कर लेती है। सत्य जो